स्टूडेंट्स प्रीवियस के वीडियोस के अंदर हमने मोलैरिटी के सॉल्यूशंस बनाए थे डिफरेंट। तो उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए थे। अभी हमारे पास लास्ट में मोलैरिटी के रिलेटेड दो सिर्फ एग्जांपल बच गई हैं। इनको कराने के बाद जो है हमारा तकरीबन कंप्लीट मोलैरिटी के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे, जो भी क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि वो क्लियर हो जाएंगे और क्लियर हो चुके हैं सारे। तो अगर आप मोलैरिटी के रिलेटेड मूलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सारे मैंने NaCl के अंदर NaCl को यूज़ करके मैंने मूलर सोल्यूशन बनवा दिए। और वो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह हम मूलर सोल्यूशन बनाते हैं। मैंने प्रैक्टिकल भी समझा और न्यूमेरिकल भी। अभी हमारे पास लास्ट दो एग्जांपल हैं। तो ये देखें, पहली एग्जांपल है कि व्हेन वी डिज़ोल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। इसका मतलब ये है कि मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल इस तरह है कि देखिए, मान लें कि हमारे पास ये एक सोल्यूशन है। मैं इस एग्जांपल को इस सोल्यूशन की मदद से क्लियर करता हूँ कि ये हमारे पास सोल्यूशन है। आपको कहा जाता है, ऐसे दिया जाता है सोल्यूशन के इसमें 20 ग्राम NaCl ऐड किया गया है और इसका वॉल्यूम जो है टोटल सोल्यूशन का 400 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी आपसे पूछी जाती है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो देखिए, ये थ्योरेटिकल बात आप इधर इसका आंसर निकाल सकते हैं एक फार्मूले के ज़रिए से। मैस हमें दिया गया है NaCl का कितना है, 20 ग्राम है। मोलर मैस इसका मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी कि ये हम जाके पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सोडियम किस तरह हमें पता चलता है कि किसका लेना है। सोडियम देखें, फार्मूला को देखते हैं, हम सोडियम को देखते हैं और क्लोरीन को। तो इस फार्मूले के अंदर दो ही आइटम है, सोडियम और क्लोरीन। दोनों का जाके देखेंगे, इसका मैस देखेंगे, इसका भी, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इसका मैस आ जाएगा। ये मोलर मैस इसका 58.44 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो उसको, क्योंकि फार्मूले में हमें डेसीमीटर में चाहिए, तो आप उसको सिंपली 1000 से डिवाइड कर दें। जो वैल्यू आए, मतलब जो हमारे आपके पास वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आंसर आए उसके साथ डेसीमीटर क्यूब लगा दें। तो ये हमने डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये देखें, ये फार्मूला है और ये फार्मूले के अंदर जो हमारे पास मैस जिस तरह हमें दिया गया है यूनिट, वही इसी तरह के हमने यूनिट्स इसके अंदर पुट करने हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है यूनिट्स की, यूनिट को चेंज किया है, तब्दील किया है। तो देखिए, मोलैरिटी के लिए हमने अब हमें इसमें बेसिकली व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी फाइंड करने का हमें कहा गया है कि आप इसकी बताएं कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो हमने मैस की जगह पे मैस पुट किया, मोलर मैस की जगह पे मोलर मैस पुट किया और सोल्यूशन का वॉल्यूम पुट किया। तो हमने ये देखिए, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल है और डेसीमीटर क्यूब है। तो पर मोल जो है वो इसकी पावर -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगी। और डेसीमीटर क्यूब की +3 है तो ऊपर जाके -3। और इसको मैंने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर है ये लिखा है। और फिर इससे इसको, ये जो ऊपर वाला आंसर है, इसके ये दोनों को डिवाइड करके फिर मैंने ये आंसर लिखा दिया। अब ये हमें मोलैरिटी का आंसर बता रहा है कि इस जो सोल्यूशन की मोलैरिटी है वो 0.85 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल है। उसमें कहा गया है कि वो डिज़ायर हमें चाहिए, मतलब वो कहते हैं हम चाहते हैं टू प्रिपेयर, तैयार करना 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब देखें, ये वॉल्यूम दिया गया है लेकिन डेसीमीटर क्यूब में नहीं है, क्योंकि फार्मूले में डेसीमीटर क्यूब है तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोलैरिटी भी दी गई है 0.4 मोलर सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। हाउ मच MgCl2 इज़ नीडेड। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कितना MgCl2 हम दे दें कि आप इस मोलैरिटी का इतने वॉल्यूम में सोल्यूशन बना देंगे। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना आता है, वही हमारी आंसर होगा और रिक्वायर्ड होगी। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, 0.4 मोलर या 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट होता है मोलैरिटी का, ये याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि किस तरह हमने जो भी सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया गया है उसको 1000 से डिवाइड करें, जो आंसर आए उसके साथ डेसीमीटर क्यूब लगा दें। तो मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, अब देखिए, मैग्नीशियम का हमने पीरियोडिक टेबल से जाके देखा 24.31 है और क्लोरीन का कितना है 35.45। तो अब क्लोरीन क्योंकि 2 हैं तो इसके मैस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपस में जो वैल्यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद एडिशन होती है। तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया। ये टोटल मोलर मास हमारे पास ये है। अब हमने मैस लेना है, हमें पता लगाना है कि हम कितना तोलें MgCl2। तो हमारे पास जो है इस मोलैरिटी का इस सोल्यूशन, इस वॉल्यूम का सोल्यूशन बन जाए इस मोलैरिटी का। तो अब फार्मूले के अंदर ये हमने ये वैल्यूज़ पुट की, ये मैस ऑफ सोल्यूट पुट किया, मैस ऑफ सोल्यूट बल्कि हमें मालूम करना है। ये मोलर मैस पुट किया, ये देखिए मोलर मैस मैंने लिख दिया और ये देख दिया और मोलैरिटी लिख दी। तो अब ये वैल्यूज़ उधर ले जाऊँगा, सही है। तो इधर ले जाएंगे हम जैसे ही, तो ये मोल के साथ मोल, ये देखिए ये मोल -1 है, ये
मोल प्लस 1 है। याद रखिएगा कि जब चीज़ें इक्वल की दूसरी तरफ एक जगह पे अगर डिवाइड हो जा रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होंगी तो तब साइन चेंज नहीं होते। अगर ऊपर और नीचे से ऊपर जाए वैल्यूज या ऊपर से नीचे है तब इसकी पावर चेंज होती है। या इस तरफ प्लस हो रही हो, अगर बराबर में इस तरफ माइनस या बराबर की इक्वल इस तरफ इस तरह जाए कि या इस तरफ प्लस हो रही हो सीधी और इधर आके माइनस हो जाए, इधर आती है तो फिर वो इसकी जो है वो माइनस होती है। तो ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, तो वो बेसिक्स हैं, वो आप मैथमेटिक्स में जाके सीख सकते हैं। तो ये देखिए 0.4 मोलर, ये सब मैंने इनको जो यूनिट थे जो कैंसिल होने वाले थे वो मैंने कैंसिल कर दिए। डेसीमीटर क्यूब के साथ डेसीमीटर क्यूब, मोल के साथ मोल। तो हमारे पास लास्ट में ग्राम ऑटोमेटिकली आ गया आंसर। तो ये देखें 3.8 ग्राम जो है हमें मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए होगा। तो इतना अगर हम तोलेंगे और उसको फ्लास्क के अंदर डाल देंगे और पानी डाल के टोटल वॉल्यूम जो है हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है। तो ये हमारी 2 एग्जांपल क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा मोलैरिटी का ख़त्म होता है। इसके बाद हम मोलैलिटी को देखेंगे कि मूलल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। एक होता है मूलर जो अभी हमने कवर किया है, और उसके बाद मूलल। तो मूलल के लिए हम फिर एग्जांपल्स भी करेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे।